असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर कैसे बने, प्रोसेस क्या होता है, इस कब गेट और ईएससी क्रैक नहीं कर पाते हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर का कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पूरा फुल प्रोसेस डिस्कस करेंगे, वैकेंसी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ। स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल एग्जाम में। आज डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर कैसे बने। और चीज़ें हैं कि जैसे ईएससी से आप बनते, ईएससी से जाके ऑफिसर बनते हो, आप क्या कहते हैं सेंट्रल में जॉब पाते हो, और क्या कहते हैं गेट के थ्रू पीएसयूज में जॉब पाते हो। बट आपको असिस्टेंट इंजीनियर एई और जेई बनने का प्रोसेस क्या होता है, कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें, आपका सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, पैसे कितने मिलते हैं, क्या क्या चीज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मेरे चैनल पर नए हो टेक्निकल एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगती है। ओके, तो बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर की फ्यूचर में वैकेंसीज कहाँ कहाँ आने वाली है, ये पहले समझने वाली बात है। देखिए, जूनियर इंजीनियर जो होता है डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं और बीटेक वाले कहीं कहीं अलाउड होते हैं। अब बात करते हैं जैसे एसएससी जेई है, एसएससी जेई का फ्यूचर आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई में वैकेंसीज धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे आप दोनों लोग एलिजिबल होते हो, बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा वाले भी होते हैं। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एमईएस होता है, आपके एमईएस होता है, सीपीडब्ल्यूडी और बीआरओ होता है। और बात किया जाए, इसके दो टाइप के एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 टोटली टेक्निकल 100 होता है और 100 नॉन टेक होता है, जिसमें रीजनिंग और आपकी जीएस होते हैं। यहाँ पे से क्वालिफाई करने के बाद मेंस देते हैं, मेंस से डायरेक्टली आपकी ज्वाइनिंग होती है। ओके, तो ये प्रोसेस होता है। और ये एसएससी जेई जो नॉर्मल सेंट्रल की, ऐसे बहुत सारी एसएससी जेई की जॉब आती रहती है सेंट्रल में भी, खास कर जाते हैं एनबीसीसी की बात किया जाए, एचपीसीएल की बात किया जाए, और भी जितनी पीएसयू है खुद डायरेक्ट कंडक्ट करा के वो लेती है जेई पोस्ट पे। कहीं कहीं आपकी 40 से 50 हज़ार सैलरी के बीच होती है, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जेई की पोस्ट। जेई की इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी थी, बैंक से टॉप क्लास, बैंक से भी बहुत ऊपर होता है, तो कह सकते हो जेई। और बात करते हैं अब यही सेंट्रल की स्टेट में बात की, जैसे बिहार में, बिहार एई जेई की पोस्ट आती है, तो वहाँ पर भी डायरेक्टली फॉर्म फिल किया जाए। डायरेक्टली आप कुछ दिन पहले तो बिहार ने क्या किया था, पीडब्ल्यूडी ने डायरेक्टली आपके मार्क्स पे, आपके डिप्लोमा मार्क्स पे 70% डायरेक्टली ज्वाइनिंग दे दी थी। ये भी एक होता है, तो आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे अब बिहार की बात किया जाए, बिहार में भी वैकेंसीज फ्यूचर में आने वाली है जेई की पोस्ट को लेकर। तो जेई में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। बहुत जगह पेपर 1 पेपर एक ही पेपर कराते हैं, पेपर 1 करा के डायरेक्टली ज्वाइनिंग करा देते हैं। उसमें टेक्निकल नॉन टेक दोनों होता है। अच्छी खासी सैलरी होती है, 40 से 50 हज़ार के बीच सैलरी होती है, काम बहुत कम होता है। बीडब्ल्यूडी जैसी आपको मिलती है। जैसे राजस्थान जेई की पोस्ट अभी आई थी, अब डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए दोनों आई थी, तो वहाँ बहुत सारा प्रोसेस में बहुत सारे पैसे, मतलब ये सारी चीज़ें चलती है। बट जेई की पोस्ट राजस्थान में भी बहुत अच्छी खासियत। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैंने बताया कि आपकी क्या कहते हैं, एक पेपर हुआ था राजस्थान में भी और उससे डायरेक्टली ज्वाइनिंग होती है। उसमें क्या था, टेक्निकल था 80 क्वेश्चन, फिर नॉन टेक था 40 क्वेश्चन। नॉन टेक राजस्थान का जीएस था। मोस्टली क्या होता है, हर स्टेट क्या करती है, इंडियन जीएस पूछती है, बट राजस्थान ने खुद का जीएस भी है। ऐसे यूपी की बात किया जाए, यूपी SSC भी आती है, वहां पे भी जेई की पोस्ट आती है। फिर यूपी पीसीएल जेई में आती है। बहुत सारे यूपी में ना ऐसे जेई की पोस्ट आती है जो मेनली डिप्लोमा वालों के लिए आती है, बीटेक वाले नहीं फॉर्म फिल कर सकते। ये चीजें क्राइटेरिया 2-3 स्टेट, एमपी में आती है, ऐसे छत्तीसगढ़ में आती है, साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह जेई एंड जेई की पोस्ट आती है। जेई बहुत अच्छी वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंट में आती है। राजस्थान जेई में पोस्ट था, फिर हरियाणा जेई में, दिल्ली डीएसएसबी जेई में, ये सारी जगह पोस्ट आती है। फ्यूचर में भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए प्लान करके आप जेई की बात करेंगे, रेलवे जेई की बात की जाए, आपकी सेक्शन इंजीनियर की बात किया, आरआरबी जेई की बात किया जाए, आरआरबी जेई क्या कराती है, नॉन टेक पहला पेपर कराती है, फिर टेक्निकल कराती है, उसमें भी नॉन टेक आता है प्रोसेस। उसमें CBT 1 CBT 2 होता है गाइस। तो वहां भी सैलरी अच्छी 40 से 50 हज़ार होती है, अच्छी खासी आपको चीजें मिलती है, फैसिलिटी। ओके, अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बने। असिस्टेंट इंजीनियर एई बनने का एक ड्रीम होता है किसी भी इंजीनियर के लिए, चाहे कोर ब्रांच वाले खासकर। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए खासकर बहुत जगह टफ होता है। जैसे आप यूपी की बात किया जाए या अदर बिहार की बात कीजिए, यहाँ पे 3-3 पेपर होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अभी यूपीपीएससी एई की बात किया जाए, इसमें 2 ही है, आपका प्री है, मेंस है, वो इंटरव्यू है डायरेक्टली। बट यही पेपर बिहार में चले जाएंगे तो एई में तो प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। ऐसे राजस्थान में चलेंगे प्री, मेंस, इंटरव्यू, तो ऐसे होता है, मेनली यही होता है। तो प्री में क्या होता है, जैसे ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस, प्री में क्या होता है, आपके बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है। टेक्निकल में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एक ईएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कहीं कहीं नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं, बट कहीं कहीं
कई स्टेट में आपके न्यूमेरिकल अच्छा खासा देते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ता है। बट ईएससी लेवल से थोड़ा कम होता है, बट अच्छे पैटर्न हो तो आपको एई के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा किसी स्टेट के लिए। आप टेक्निकल की बात किया जाए, नॉन टेक में आपको जीएस में जो होता है पोर्शन, जीएस ऑलमोस्ट हर स्टेट में पूछता है, तो जीएस पढ़ने के लिए आपको किसी का एक बुक एसएससी सीजीएल की जो बुक मिलती है नॉन टेक, उसको फॉलो कर लीजिए, वो सारी चीज़ें फोकस करना पड़ा आपको। बट एई में आपको टेक्निकल अच्छा फोकस करना पड़ेगा। बट कहीं कहीं हिंदी भी पूछता है, जैसे यूपीपीएससी एई में, तो हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। एई की जॉब की बात किया जाए, बहुत अच्छी जॉब होती है और इसको निकालने के लिए बहुत लोग स्टूडेंट अपना पैसे भी खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दूसरा माइंड लगाते हैं, तीसरा माइंड लगाते हैं पैसे खर्च कर। एई के लिए आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी, अच्छी 70 से 80 हज़ार सैलरी भी होती है रहने को, फिर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती है। यूपीपीसीएल एई में आपको तो गाड़ी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ को लेकर अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है आपको एई में, और अच्छी जॉब होती है, आप क्रैक कर सकते हो पूरा। आपको सिलेबस समझने वाली बात होगी, पैटर्न समझना होता है आपको, पैटर्न एकदम क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है सिलेबस। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब स्टेट वाले एग्जाम होते हैं ना, तो आपको ना छोटे छोटे सब्जेक्ट जो होते हैं, इरिगेशन हुआ, इरिगेशन से क्वेश्चन पूछेंगे, हाइड्रोलॉजी से सर्वे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें समझो, क्योंकि सैलरी भी अच्छी मिलती है। एक क्लास की जॉब समझ लो, पूरे पैसे मतलब दो बोलते हैं ना ब्लैक मनी भी लोग वहाँ से कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूपीपीएससी एई में और अदर, मतलब मैं यूपीपीएससी एई की बात नहीं कर रही, जितने भी एई बनते हैं वो अच्छे पैसे भी कमाई करते हैं, रिस्पेक्ट होती है, और कोई किसी जॉब से कम नहीं होता है, बहुत टॉप क्लास की जॉब होती है। तो एई बनने के लिए प्रोसेस यही होता है कि आपको किसी स्टेट में फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद वो उसको देखना पड़ेगा सिलेबस क्या है, सिलेबस देखने के बाद प्री मेंस इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मेनली आपको ईएससी का फोकस करोगे तो आपका ये पेपर निकल जाएगा गाइस, थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट को देखकर गाइस, ओके। और तो ये सारी चीजें हैं। फ्यूचर की बात किया जाए, एई में वैकेंसी कहाँ आएंगे, एई की बात किया, देखो बिहार में आने के चांसेस हैं, यूपी में आ चुके हैं, फिर पर यूपी में और वैकेंसी आ सकती है, राजस्थान में जैसे क्लियर होता है फिर आ सकती है, फिर एमपी में आने के चांसेस हैं। और बात करें डीएसएसबी एई में भी आने के चांसेस हैं, और छत्तीसगढ़ में भी आने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 4-5 स्टेट को टारगेट करके आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, और चीज़ें अच्छी होंगी गाइज। तो आपको कोई भी डाउट हो एई से जेई कर लेकर जरूर कमेंट करिएगा। तो ऐसे प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ चेंज कर देती है। कोई एई बनता है तो उसकी कितनी सैलरी होती है नो सोच नहीं सकते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है गाइज। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।